साथियों नमस्कार। साथियों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी बिना किसी ब्रेक के। तो साथियों उसी के साथ में हम लोग अगले एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं 7.6, जिसमें हमें खंडशः समाकलन के द्वारा दिए गए निम्नलिखित फलनों का समाकलन करना है। खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर साथियों इसमें आप लोग समझ सकते हो, जैसे हमने अवकलन पढ़ा था उसमें था u इंटू वी, वैसे यहां पर भी है दो फलन आएंगे यू इंटू बी कह सकते हो, या आप इनको फर्स्ट इंटू सेकंड कह सकते हैं। अगर दो फलन दिया किसे फर्स्ट किसे सेकंड मान करके आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। साथियों जब हम लोग अवकलन देख रहे थे तो अवकलन में फर्स्ट इंटू सेकंड में किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लेना वहां तो सही है, लेकिन यहाँ पर किसे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, इसके लिए यहाँ एक पैटर्न है। तो पहले हम देखते हैं, अगर दो फलन हमको दिया है तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे कैसे। दो फलन मान लो कि यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लिखा है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है साथियों फर्स्ट वाले को वैसे ऐसे लिखेंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कराएंगे। माइनस में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करेंगे यानी अवकलन करेंगे और सेकंड वाले का समाकलन करेंगे, और ओवरऑल जो भी कुछ आएगा उसका पुनः एक बार हम लोग समाकलन करेंगे। यही फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला है। यही फार्मूले का प्रयोग करके इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि किसे हम फर्स्ट किसे हम सेकंड मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है जिसे आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे फंक्शंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उन्हीं सब फंक्शंस आएंगे किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ेगा। तो जैसे अब किसे मानेंगे तो यहां पर हमारे पास में है आई लेट, जिसके द्वारा हम निम्न फंक्शनों को फर्स्ट और सेकंड कहेंगे। जो इन फंक्शन में जो सबसे पहले आएगा उसको पहला, जो बाद में आए उनको सेकंड कहेंगे। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फलन कैसे होते हैं साथियों ये फलन होते हैं जब आप लोगों ने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, ऐसे होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल फॉर लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन मीन्स जैसे लॉग एक्स, लॉग के साथ में जो भी फंक्शन आ जाएंगे उनको हम लोग लॉग फंक्शन कहेंगे। और तीसरा हमारे पास में है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में एल्जेब्रा से संबंधित जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इत्यादि आ सकते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कास टैन काट, जितने आपने त्रिकोणमिति फलन अभी तक देखे हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, इनको बोलेंगे त्रिकोणमिति फलन। ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वे फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग चरघातांकी बोलते हैं, जैसे ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स के रूप में लिखा होता है, जिनमें पावर के रूप में वेरिएबल्स यानी एक्स के रूप में आते हैं, उनको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो साथियों हम इनके अकॉर्डिंग आई लेट के अकॉर्डिंग ही हम किसी फंक्शन को सेकंड और फर्स्ट मानेंगे। इनमें से जो फंक्शंस इनके अकॉर्डिंग पहले क्रम पर आएगा उनको हम फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम सेकंड मानेंगे। साथियों चलो देखते हैं हम इसके अनुसार अब किसको हम फर्स्ट मानकर सेकंड मान करके हम समाकलन एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। तो इनको आप याद रखो और इनको शॉर्ट में हम यहां लिख लेते हैं आई लेट। इनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट में आएगा पहले आएगा उसकी पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको, 17 नंबर एग्जाम्पल है। x इंटू कास एक्स का समाकलन करना है। अब इसमें से हमें पहले देखना है कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड मानेंगे। तो यहाँ x को बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन और कास एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ए एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे और इसे सेकंड। इससे पहले इसे हम फलन का नाम देंगे आई, और आई लिख करके हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। फर्स्ट वाला एज इट इज लिख लेंगे x और सेकंड वाले का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सेकंड वाले का हम लोग समाकलन कास एक्स का समाकलन माइनस में
फर्स्ट वाले का अवकलन, फर्स्ट क्या है यक्स है तो यक्स का अवकलन, और सेकंड हमारे पास में क्या है, सेकंड है कास यक्स का समाकलन। जो कुछ भी आएगा उसका पुनः आपको समाकलन करना पड़ेगा एक बार। एक्स कास यक्स का समाकलन होता है साइन यक्स, माइनस यक्स का अवकलन होता है एक, और कास यक्स का समाकलन होता है साइन यक्स। और पुनः एक बार फिर से समाकलन करना है। अब एक का साइन यक्स में गुणा कराओगे तो साइन यक्स ही होगा, तो यहां पर साइन यक्स, और साइन का समाकलन होता है माइनस में कास यक्स, तो माइनस में कास यक्स लिखेंगे और प्लस में सी लगाएंगे। इस माइनस को यहां गुणा करा देंगे तो यक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन यक्स प्लस में कास यक्स और प्लस में सी। साथियों यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और इस तरीके से आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये इसको फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला आईटी सेकंड वाले का समाकलन, माइनस में फर्स्ट वाले का अवकलन सेकंड वाले का समाकलन। यक्स तो यक्स रहेगा, कास का समाकलन साइन यक्स होता है, माइनस में यक्स का अवकलन एक होता है, कास का साइन होता है, एक का साइन में गुणा कराओगे साइन होगा, साइन का फिर से समाकलन करोगे माइनस में कास होगा, माइनस माइनस से गुणा कर दोगे और इधर आई लिखा रहेगा, तो यक्स इंटू में साइन एक्स प्लस में कास एक्स प्लस में सी। यही इस एग्जाम्पल का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं क्या अगला वाला एग्जाम्पल नंबर 18। अब हम लोग मानेंगे यक्स क्या होता है, ये एक क्या है, एक हमारे एक तरीके से एलजेब्रिक फंक्शन है। अगर ये एलजेब्रिक है तो ये हमारा लाग है, तो एलजेब्रिक बाद में आता है लाग पहले, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड। अब इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले की सहायता से हम लोग समाकलन करते हैं। तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट वाला आई टी यानी कि लाग एक्स इंटू में फर्स्ट का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं माइनस में फर्स्ट वाले का अवकलन सेकंड वाले का समाकलन, और ओवरऑल जो भी आ जा रहा है उसको हम लोग समाकलन करते हैं। तो इधर तो लाग एक्स रहेगा, यक्स एक का समाकलन होता है यक्स, लाग एक्स इंटू में यक्स, माइनस में लाग यक्स का 1/x इंटू 1 का यक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहां पर बचेगा dx, लाग यक्स यक्स इंटू लाग यक्स माइनस, यहां यक्स से एक्स कटने पर एक बचा है, एक 1 इंटू dx, 1 इंटू dx का समाकलन होता है, dx समाकलन कितना होता है x, अब प्लस में c, यहां से चाहे तो हम लोग x कॉमन कर लें, तो यहां आ जाएगा लाग x माइनस 1 प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस लाग x का, अब इसमें एक बढ़िया बात यह है कि हम चाहें तो लाग x का डायरेक्ट आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि लाग x का समाकलन कितना होता है, x इंटू लाग x माइनस 1 प्लस में c। अब याद कर सकते हैं साथियों, शायद ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल नंबर 19 में लिखा है x a की पावर x, इधर हमने लिखा था, इधर लिखेंगे, इसको i बराबर लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल जब भी आता है उसको हम हमेशा हमेशा लास्ट ही लेट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा सेकंड होगा और ये हमारा फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले को ऐसे सेकंड वाले का समाकलन माइनस में फर्स्ट वाले का अवकलन सेकंड वाले का समाकलन a की पावर x dx, और जो भी आएगा उसका हमें पुनः से समाकलन कर लेना है। तो x तो x रहेगा, a की पावर x का समाकलन a की पावर x ही होता है, माइनस x का अवकलन 1 होता है, इंटू में a की पावर x का समाकलन a की पावर x होता है, और फिर से समाकलन करेंगे यहाँ पर x a की पावर x माइनस में एक का गुणा करो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ की a की पावर x ही होगा, a की पावर x का समाकलन कितना होता है, a की पावर x ही होगा, प्लस में c, इन दोनों में कॉमन कर लेंगे हम लोग a की पावर x, और यहाँ बचेगा x माइनस 1 और प्लस में c। यही इस प्रश्न का शानदार सा आंसर होगा। आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इन प्रश्नों का समाकलन करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए धैर्यपूर्वक, और इसको लास्ट यानी सेकंड माना जाएगा, और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको फर्स्ट टू सेकंड लगाएंगे तो यहाँ फर्स्ट वाला एज सेकंड वाले का समाकलन a की पावर x का समाकलन माइनस में फर्स्ट वाले का अवकलन साइन x, दूसरे वाले का समाकलन a की पावर x का समाकलन, ओवरऑल सबका समाकलन पुनः हो जाएगा,
साइन एक्स ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का समाकलन माइनस में कास एक्स और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है, पुनः पूरे का समाकलन किया जाएगा। इस माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ कास एक्स ए की पावर एक्स, पुनः यहाँ पर फर्स्ट में सेकंड लगेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। इधर तो इस पार्ट में पूरा पूरा हो गया है, ए की पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ फर्स्ट फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड वाले का समाकलन ए की पावर एक्स डी एक्स, माइनस में फर्स्ट वाले का अवकलन कास एक्स और सेकंड वाले का समाकलन डी एक्स, और पुनः जो आएगा उसका फिर से समाकलन। ये दोबारा उसमें लगा दिया गया समाकलन, यहाँ साइन एक्स ए की पावर एक्स प्लस कास एक्स ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, यहाँ माइनस कास एक्स का साइन एक्स और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और पुनः यहाँ पर डी एक्स। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, वही खास बात आ गई जहां पर हम लोग बताना चाह रहे क्या खास बात है। अब यहाँ पर समाकलन पुनः करना है, लेकिन ये बात देखिए तो इसको हम अगर समीकरण नंबर 1 नाम दिए होते तो ये एक ही समीकरण है, ए की पावर एक्स साइन एक्स और ए की पावर एक्स कास एक्स के साथ में, जब भी कभी भी साइन के साथ में कास के साथ में ए की पावर एक्स आएगा, इसका समाकलन होगा ही नहीं एग्जैक्ट। हर बार आपको कुछ नया नया मिल जाएगा, हर बार समाकलन बन जाएगा, कितनी बार आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर यही खास बातें हैं जो कि ध्यान रखने वाली है। अब इसका नाम क्या है, ये आई था, इसका नाम यहाँ आई रख दीजिए, इधर आई आ रहा था, इधर साइन एक्स और ए की पावर एक्स प्लस में कास एक्स ए की पावर एक्स, यहाँ माइनस में आई। इस आई को इधर ले आओगे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2i। इन दोनों में से ए की पावर एक्स कॉमन कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में कास एक्स, और इसका अवकलन हुआ था तो यहाँ पर प्लस से जोड़ दीजिए, और यहाँ आई का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा में है तो यहाँ हो जाएगा भाग में, 1/2 ए की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस में कास एक्स प्लस। इस प्रश्न में खास बात यही है और यही इसका आंसर है। तो ध्यान रखें कि जब भी आपके साथ आपको इस तरीके से फलन मिले, साइन एक्स के साथ में ए की पावर एक्स या कास एक्स साथ मिल जाए, साइन 2x साइन 5x साइन एक्स प्लस 4 कुछ भी मिल सकता है, तो इसका अंततः पूरा समाकलन अंततः नहीं होगा। अंततः समाकलन करने के लिए इसे i इक्वल टू जो मानते हैं उसको समीकरण नंबर 1 देना होगा, और पुनः यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा करके आपको 2 बार समाकलन करना है। 2 बार समाकलन करोगे फिर से वही वाला फंक्शन दिखेगा जो आपको दिया जाएगा, गिवन रहेगा, तो उसको आई जो लेट किया रहेगा रख करके हल करेंगे तो आई का मान आएगा, अन्यथा आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इस प्रश्न को और इसे अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि क्या समझ में नहीं आया। अब देखते हैं इसके बाद अगला वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में 2 प्रश्न हैं। इसको देखने से पहले आपको एक छोटा से रूल्स या फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा। जब जब भी ऐसे आपको फंक्शन दिखेंगे तो उसमें से बहुत अच्छे से आसानी से आपको क्या हो जाए सहायता मिल जाएगी करने के लिए। वो फॉर्मेट क्या है आइए देखते हैं। फॉर्मेट यह है कि यदि कभी भी ए की पावर एक्स के साथ में ए की पावर एक्स के साथ में अगर ए की पावर एक्स के साथ में कोई फंक्शन दिया हो और प्लस में उस फंक्शन का अवकलन भी दिया हो, तो ये हमारा क्या है खास फॉर्मेट है। ए की पावर एक्स हो और उसके साथ में कोई फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का अवकलन दिया हो इस तरीके से लिख करके, और इसका समाकलन पूछे तो इसका समाकलन डायरेक्ट आ जाता है ए की पावर एक्स और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी जो भी फंक्शन होगा प्लस में सी, यही इसका क्या आएगा रिजल्ट आएगा। ये इतना खास और इतना शानदार फॉर्मेट है कि ऐसे बड़े बड़े जैसे ये प्रश्न दिख रहा है ना, ये 2-2 लाइन सवाल इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये खास आया कैसे, अगर इसे देखना है तो आप हम लोग इसे थोड़ा सा प्रूव भी कर सकते हैं। तो जैसे ए की पावर एक्स है, इसको आई इक्वल टू लेट कर लीजिए
और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ भी गुणा होगा और यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ f इंटू एक्स और प्लस में a की पावर x f